विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, जिसमें हमने 3 गद्यांश पढ़ लिए थे और इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो शियार है वो गुफा से शर्त रखता है और व्यंग्य करता है सिंह पर, ताकि सिंह छिपकर जो बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ बोले, और ऐसा कह करके वो चुप हो जाता है। अब आगे क्या होता है कहानी में, आइए देखते हैं चतुर्थ गद्यांश में। अब आगे देखिए, जब शियार बोल करके चुप हो जाता है उसके बाद सिंह बोलता है। क्या बोलता है? अथ, यानी इसके बाद, इस कहानी में जो अब तक हो चुका है उसके बाद। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, क्या सुनकर? कि जो शियार है वो अपनी गुफा से बात कर रहा है कि जब भी मैं बाहर से आऊं तो तू मुझे बुला लेना, यानी आवाज़ देना, ठीक है, आवाज़ देकर बुलाना, ठीक है, और अगर तू मुझे आवाज़ नहीं देगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। जब ऐसा सिंह सुनता है तब वह सोचता है, क्या सोच सकता है, कि अगर मैं आवाज़ नहीं लगाया, ठीक है ना, या मैंने आवाज़ नहीं लगाई तो ये दूसरे बिल में चला जाएगा, दूसरी गुफा में चला जाएगा, और दूसरी गुफा में चला जाएगा तो मेरा शिकार नहीं हो पाएगा और मैं भूखे रह जाऊंगा, ऐसा वह सोच रहा है। तो देखिए क्या सोचता है, देखिए, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंहः अचिंतयत्, शेर सोचता है। क्या सोचता है? नूनम एषा, निश्चित ही यह, ठीक है ना, गुहा, यानी यह गुफा जो है, स्वामिनः, स्वामी का, सदा हमेशा, समावाहनम करोति, समावाहन करती है, यानी आह्वान करती है, मतलब उसको बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही है। अब शेर को यहां पर अपने आप पर घमंड हो जाता है। क्या घमंड हो जाता है? कि मैं यहां हूं ना। वास्तविकता तो यह है कि वह छुप कर बैठा हुआ है, लेकिन शेर वहां बैठा बैठा सोचता है कि यहां पर मैं हूं, इसलिए ये गुफा मुझसे डरी हुई है, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोल रही, ठीक है ना। तो ऐसा वह सोचता है। कौन? शेर सोचता है। अथवा साध्विदम उच्यते, ऐसा सही ही कहा गया है। क्या सही कहा गया है? उदाहरण भी देता है। कौन उदाहरण देता है? शेर उदाहरण देता है कि सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको भवेत। यहां पर देखिए, भय संत्रस्त मनसाम, जो डरे हुए मन वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि जो भयभीत मन वाले होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, हस्तपादादिका क्रिया, ठीक है ना, हाथ पैर से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो मन से डरे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी जो हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं होती हैं, यानी कार्य होते हैं, यानी पैर से जो कार्य होता है, हाथ से जो कार्य होता है, ये सभी प्रवर्तन्ते न, न यानी नहीं, प्रवर्तन्ते यानी कि प्रवर्तित होती है। अर्थात जो डरे हुए मन वाले होते हैं उनके हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती है, अर्थात काम नहीं करती है, ठीक है ना। वाणी च, और आवाज भी, ठीक है, अर्थात जब कोई व्यक्ति डर जाता है तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो बोचक्का रह जाता है और उसकी आवाज भी नहीं निकलती। और क्या होता है? वे पतुश्चादि को भवेत, और वे पतु यानी कंपन, ठीक है, कंपकपी होना, अधिको यानी बहुत ज्यादा, भवेत यानी होता है। तो यहां पर देखिए, व्यक्ति को जब डर जाता है व्यक्ति, तो वह क्या होता है? कंपकपी उसके शरीर में होने लगती है और हाथ पांव जो काम करने चाहिए वो काम करने बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहां पर कहा। ऐसा किसने कहा? शेर ने कहा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, शेर ने ऐसा कह दिया और वो चुप हो गया। अब आगे क्या होता है वो तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले गद्यांश में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो कठिन शब्द है वो भी जान लेते हैं और इसके जो बोध प्रश्न है वो भी जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अथ यानी इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, एतद्दंत श्रुत्वा, यहां पर देखिए श्रुत्वा है, श्रुत्वा यानी सुनकर,
ठीक है। तो इसके बाद अथ यानी इसके बाद एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर, सदा यानी हमेशा, परंतु यानी लेकिन, साध्विदम साधुधन इदम, ठीक है, यण संधि है यहाँ पर, सही है यह यानी कि यह सही है। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिका, हाथ पैर आदि से संबंधित, इसके संधि विच्छेद हस्तपाद आदि का, वे पथु यानी कंपन। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर देखिए अथ क्या है, ये अव्यय है, सदा अव्यय है अपने पास में, परंतु अव्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे क्या है, अव्यय हैं अपने पास में। ठीक है, आगे देखिए बोध प्रश्न क्या कहते हैं। बोध प्रश्न है गुहा यानी गुफा, कस्य किसके, भयात भय से, न वदती नहीं बोलती है। किसको डर, किसका डर लग रहा था गुफा को, ऐसा था नहीं, ऐसा घमंड कर लेता है, ऐसा सोच लेता है। कौन, शेर सोच लेता है कि मेरे डर से गुफा नहीं बोल रही। तो प्रश्न बन गया गुहा कस्य भयात न वदती, गुहा सिंह से भयात न वदती। तो ये पूरे वाक्य में उत्तर हुआ, लेकिन एक वाक्य में उत्तर देना है तो किस प्रकार लिखेंगे आप लिखेंगे सिंहस्या। ठीक है, लिख दिया। अगला प्रश्न, हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो किन की प्रवर्तित नहीं होती, किन से हाथ पैर की क्रियाएं नहीं होती। एक पदेन उत्तर देना, तो जो अपने मन से डरे हुए रहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, उत्तरः भय संत्रस्त मनसाम। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की जो हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो प्रवर्तित नहीं होती। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा कि एक शेर जो है वो किस प्रकार, ठीक है, गुफा में छिपकर बैठता है। सियार के कहने पर वो कहता है, वो घमंड कर लेता है कि ये गुफा भी बोलती है लेकिन मेरे डर से नहीं बोल रही होती है। अब आगे क्या होता है कहानी में जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।